माय क्यूट फ्रेंड्स, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। आज का पार्ट मैंने आप सबके लिए लॉन्ग रखा है। मुझे पता है कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा आज एक स्पेशल बनाते हैं लॉन्ग पार्ट। उस पार्ट में देखा था एक काली सी छाया जो कि था वो रूम के अंदर से इतनी तेज़ी से बाहर निकला, विंग को दिखाई भी नहीं दिया कि वो क्या है। इतनी तेज़ी से वो वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, हे हु आर यू। विंग ये बोलकर उसके पीछे दौड़ने लगा। वो जो काली छाया था वो विंग की आंखों के सामने जैसे कि गायब हो गया। एक रूम के सामने आकर विंग रुक गया। विंग ने अपनी माइंड में कहा, दरवाजे को बिना खोलकर वो रूम के अंदर चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है। विंग तो पूरा ही शौक में था। उसने कहा, हे तुम जो भी हो बाहर निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझे पता है कि तुम छुप रहे हो, तुम अगर बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। विंग चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वहाँ पर किसी ने जवाब नहीं दिया और ना ही दरवाजे को खोला। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर लान वांग जी को मारने के लिए आए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें किसने भेजा है। मुझे पता है ये सब कुछ तुम खुद नहीं कर रहे हो, उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। विंग ने कहा, तुम बहरे हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आया। विंग ने कहा, इसकी तो, और फिर ये बोलकर उसने दरवाजे को धकेला। लेकिन विंग को हैरानी करके वो दरवाज़ा पूरा ताला लगा हुआ था। विंग तो पूरा शॉक्ड हो गया, ये कैसे हो सकता है, वो तो इस रूम के अंदर गया ना, इस रूम के अंदर ताला लगा हुआ है। विंग तो पूरा ही शॉक में था, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, बटलर हान, बटलर हान। बटलर हान जो कि था वो दौड़ कर आता है। उसने कहा, यस सर। विंग ने कहा, ये रूम लॉक्ड है क्या। उसने कहा, हाँ ये रूम तो लॉक्ड है, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता है। विंग ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने देखा कि वो इंसान इस रूम के अंदर गया। बटलर हान ने कहा, कौन सा इंसान। विंग ने कहा, वांग जी की रूम पर वो इंसान था, उसे मारने के लिए आया था। जब मैं उसे देखा तब वो मुझे देखकर यहाँ से भाग गया, और जब मैंने उसका पीछा किया तब तो वो इस रूम के अंदर आ गया। लेकिन ये रूम तो लॉक्ड है, वो अंदर कैसे गया। बटलर हान डरते हुए कहा, कहीं वो तो नहीं आई थी ना। विंग ने कहा, शट अप, कौन आया था। उसने कहा, सर आप जानते नहीं हो इस हवेली के अंदर क्या है, यहाँ पर बुरी आत्मा। तब ये विंग ने कहा, जस्ट शट अप, ये आत्मा भूत कुछ नहीं होते हैं, तुम पागल हो क्या। मेरी बात सुनो, अभी जाओ चाबी लेकर आओ, मुझे इस घर को खोलना है। बटलर हान ने कहा, क्यों सैरा, क्यों आत्मा के पीछे पड़ रहे हो, छोड़ दो ना, जाने दो उसे जीने दो, रहने दो उसे। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, उसने वांग जी को मारने की कोशिश किया, मैं उसे पुलिस में दूंगा, अभी के अभी जाकर ले आओ। उसने कहा, ओके सर मैं लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद बटलर हान वहाँ पर आता है, उसके पास बहुत सारी चाबी थी। विंग ने कहा, इसमें से कौन सा है। उसने कहा, ये वाला सर। विंग ने ताला को खोला, उसके बाद एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल जाता है, जैसे कि वो दरवाज़ा बहुत सालों से बंद था। विंग ने देखा अंदर बहुत ज़्यादा धूल है, इस रूम के अंदर कोई कैसे आ सकता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो सांस लेना बहुत मुश्किल है। विंग एक डॉक्टर है, उससे बार बार हच्ची हो रहा था। विंग ने कहा, लाइट्स को ऑन करो। बटलर हान ने कहा, आई एम सॉरी लेकिन यहाँ पर तो लाइट्स ऑन नहीं हो सकते हैं। विंग ने कहा, सिट यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ, कोई बात नहीं, कैंडल्स लेकर आओ। उसने कहा, ओके सर, लेकिन रहने दीजिए ना, वो आत्मा यहाँ पर आई है, इसका मतलब ये उसका घर हो सकता है। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, जाकर कैंडल्स को लेकर आओ। उसने कहा, ओके सर। ये बोलकर बटलर हान चला गया। थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती लेकर वहाँ पर आ गया। विंग ने जलाते हुए कहा, हे हु आर यू, बाहर आओ, कौन हो तुम। लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। विंग ने हर एक कोना को देखा, हर एक जगह को देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। बटलर हान ने कहा, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, चले जाइए ना यहाँ से, वो आत्मा आ गई तो। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, मैंने कहा ना कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है। उसने कहा, ओके सर। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर तुम हो जो वांग जी को डरा रहे हो, ताकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई मारना चाहता है और वो डर के मारे पागल हो रहा है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते हो, समझे। ये बोलकर विंग चिल्लाते हुए ये बोला, और हाँ, कान खोलकर एक बात सुन लो,
तुम मुझे डरा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो, कायर कहीं का। ये बोलकर विंग उस रूम से बाहर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। तभी एक काली छाया को दिखाई देता है जो कि उस रूम के अंदर था और वो बहुत गुस्से में था। फिर सीन कट होती है। इधर विंग और बटलर हान उस रूम में आ गए थे। उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर बेहोश है और उसकी जो हेड है वहाँ से ब्लड निकल रहा है, वहाँ से कट गया है। बटलर हान वांग जी के पास गया। उसने उठाते हुए कहा, बड़े साहब अब ठीक हो? साहब अब ठीक हो? लेकिन वो बेहोश था। विंग ने कहा, इसके ब्लड को वॉश करने के लिए तुम गर्म पानी लेकर आओ। विंग ने अपनी बैग से दवा को निकाला। उसके बाद वो बटलर हान वहाँ पर आ गया और विंग कॉटन से उसकी ब्लड को साफ करने लगता है। उसके बाद उसने दवा लगाया और फिर उसने रूम को देखा। उसके बाद बटलर हान ने वांग जी को लेटा दिया और उसे सुला दिया वहाँ पर। उसके बाद विंग ने पूरे कमरे को देखा जहाँ पर तोड़फोड़ हो रही थी। उसने देखा कि बाहर की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी और उसका कांच टूटा हुआ था। विंग ने कहा, इसका मतलब वो आदमी इस रूम के अंदर इस खिड़की से आया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा जो कि बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वो तस्वीर बना रहा था। उसके बाद उसने इस फ्लोर वाश को लिया जो कि नीचे गिरा हुआ है। उस फ्लोर वाश को लेने के बाद उसने वांग जी के सिर पर मारा, जिससे वांग जी चिल्लाने लगा और उसकी सिर से ब्लड निकल रहा था। बटलर हान ने कहा, यह कोई इंसान का काम नहीं हो सकता है। विंग ने कहा, तुम चुप रहो। हान ने कहा, नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विंग ने कहा, जस्ट शट अप। हान ने कहा, सर, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये कोई आत्मा ही है। इतनी ऊंचा बिल्डिंग वो कैसे चढ़ सकता है और खिड़की को कैसे तोड़ सकता है? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, ये आत्मा कुछ नहीं होती है। बटलर हान ने कहा, आप लोग इस जनरेशन के इंसान हो, आप लोग बिलीव नहीं करते हो, लेकिन बुरी शक्तियाँ होती है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, किसी तांत्रिक को या फिर चर्च के फादर को बुलाइए। आप डॉक्टर हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और डॉक्टर तो विश्वास ही नहीं करते हैं कि भूत होता है कि नहीं। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, मैंने कहा ना, भूत कुछ नहीं होते हैं, और तुम लोगों की वजह से इसे इतना डर लग रहा है। बटलर हान चुप हो गया क्योंकि विंग अब गुस्से में उसे चिल्ला रहा था। बटलर हान ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। विंग ने कहा, क्या? फिर बटलर हान ने कहा, क्यों ना हम चर्च के फादर को बुलाए। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर हूँ और इसकी दिमागी हालत ख़राब हो रही है इस वजह से कि इसे ऐसा लग रहा है कि इसे कोई मारना चाहता है, समझे? यहाँ पर भूत कुछ नहीं है। हान ने कहा, आप लोग बहुत पछताओगे, देखना, बहुत पछताओगे आप लोग। उस दिन देखना, आप मेरे पास आओगे, बहुत पछताओगे आप लोग, मैं पहले ही बता रहा हूँ सर। विंग ने कहा, जाओ, जाकर सो जाओ। बटलर हान वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद विंग अपने टेबल पर बैठ गया और वो लिखने लगा डायरी पर, जैसे कि हर रोज़ वो लिखता है। आज खिड़की टूट गई थी, कोई अंदर आया था। उसके बाद उसने वांग जी को मारने की कोशिश किया। पहले उसने देखा कि रूम की हालत बहुत ख़राब है, चीज़ें और किताब इधर उधर बिखरी हुई है। विंग ने कहा, इस केस को ऐसे सजा जा रहा है जैसे कि किसी भूत ने कत्ल किया हो और इंसानों के ऊपर गलती ना आए, लेकिन ये सब कुछ इंसान ही कर रहा है, ये भूत कुछ नहीं होते हैं। तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है, एक चीज़ें तोड़ने की आवाज़। विंग शॉक्ड हो गया और वो खड़ा हो गया। उसने कहा, फिर से आवाज़, कल रात की तरह। उसने वांग जी को देखा जो कि चुपचाप सो रहा था, और इधर वो दरवाजे की तरफ देखा जैसे कि दरवाजे के बाहर कोई चल रहा है, इधर तो उधर, इधर तो उधर। विंग ने कहा, लगता है ये मुझे डराना चाहता है, लेकिन ये जानता नहीं है कि ये भूत से मैं नहीं डरता हूँ। उसने चिल्लाते हुए कहा, वहाँ पर जो कोई भी है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरे चंगुल से तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है, समझे? लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आया। विंग ने कहा, तुम्हारी तो, ये बोलकर विंग दरवाजे के पास चला गया। जैसे ही उसने दरवाजे के ऊपर हाथ दिया वैसे ही चलना बंद हो गया, आवाज़ नहीं आ रहा था। विंग भी रुक गया, आवाज़ नहीं आया तो विंग ने दरवाजे को छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजे को छोड़ा वैसे ही फिर से आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। विंग ने कहा, तुम्हारी तो, और फिर ये बोलकर उसने दरवाजे को खोल दिया। लेकिन अजीब बात थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग ने इस तरफ और उस तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग थोड़ी देर बाहर रुकता है। उसके बाद उसने कहा, मेरी वहम हो सकता है, ये इतना सोच रहा हो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। विंग ने दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद वो वांग जी के पास गया। उसके बाद उसने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसने देखा कि वांग जी आराम से सो रहा है। उसने वांग जी के फोrehead के ऊपर एक छोटा सा किस किया। उसके बाद वो वहाँ से उठ गया।
उसने कहा मुझे पता है कोई इंसान तुम्हें चाहता है खून करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर विंग ये बोलकर अपने कोट को उतारता है। उतारने के बाद वो चुपचाप सोफे के ऊपर लेट गया। वो सोच रहा था। फिर विंग ने आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वो सो गया। थोड़ी देर रात बीत जाती है, आधी रात थी। तब शायद रात के 2 बज रहे थे। विंग के कानों में कुछ आती है, जैसे दूर कोई बैठकर रो रहा है। इसे सुनकर विंग की नींद खुल जाती है। धीरे धीरे करके उसने अपने आइज़ को ओपन किया और फिर वो उठकर अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा, ये कैसी आवाज़ है? एक रोने वाली आवाज़ आ रही थी। तभी उसने देखा कि जो लान वांगजी है बेड पर, वो वहाँ पर नहीं है। ये देखकर विंग हैरान था। उसने कहा, लैंजन। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने कहा, ये कहाँ कब चला गया? उससे यार, मैं इतना सो रहा था, मुझे सुनाई भी नहीं दिया दरवाज़ा कब खुला और बाहर चला गया वो। लैंजन, ये बोलकर वो अपने ब्लैंकेट को साइड करता है और फिर वो बाहर चला गया। उसने कहा, लैंजन, लैंजन। बट कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, लान वांगजी, तुम कहाँ हो? इतना बड़ा मेंशन था, पता नहीं लान वांगजी कहाँ पर है। विंग ढूंढ रहा था। विंग धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। उसने कहा, लैंजन, क्या तुम नीचे हो? इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो बाहर? लैंजन। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था। विंग रुक गया। विंग ने कहा, ये कहाँ चला गया? कहीं वो ग्राउंड फ्लोर में तो नहीं है ना? विंग फिर से सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है। ग्राउंड फ्लोर में जब आ गया वो, तब उसने देखा कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो रोने वाला साउंड बाहर से ही आ रहा है, जैसे कि कोई रो रहा है। दूर बैठकर कोई तो रो रहा है। विंग ने कहा, कौन रो रहा है इतनी रात को? ये तो एक लड़की की वॉइस है। क्या कोई लड़की मुसीबत में है? उसने देखा कि वांगजी का जो घर है, उसके साइड में जो जंगल है, उसकी पास से ही वो आवाज़ आ रही है। वो धीरे धीरे करके आगे जाने लगता है। उसने देखा कि साइड का जो जंगल का जो गेट है वो भी खुला हुआ है और वहाँ पर जो गार्ड है वो सो रहा है। विंग ने कहा, हे। तभी उस गार्ड ने कहा, हाँ यस सर। फिर विंग ने कहा, ये गेट खुला कैसे है? तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? तुमने लान वांगजी को देखा है? उस गार्ड ने कहा, नहीं, मैंने लान वांगजी को नहीं देखा है। विंग ने कहा, उफ, ये रोने वाला साउंड, पता नहीं कौन रो रहा है, देखो। उस गार्ड ने कहा, रोने वाला साउंड कहाँ है? मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। विंग ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कोई रो रहा है और तुमने देखा लान वांगजी किस तरफ गया है? वो रूम में नहीं है, ना कि घर में है। उस गार्ड ने कहा, नहीं तो मैंने नहीं देखा है। विंग ने कहा, कहीं वो जंगल में तो नहीं चला गया ना? फिर उस इंसान ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। विंग ने कहा, तुम काम करते हो या फिर सो रहे थे? उस इंसान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर विंग दौड़ कर चला गया जंगल की तरफ। उसने कहा, लैंजन, क्या तुम जंगल के अंदर गए हो? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो रोने वाला साउंड आ रही थी। उस गार्ड ने कहा, सर, छोटे साहब, सर, अब कहाँ हो? विंग ने कहा, लैंजन। लेकिन वो रोने वाला साउंड बहुत ज़ोर से आ रही थी। विंग ने कहा, कौन रो रहा है इतनी रात को? एक लड़की कहीं मुसीबत में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि लैंजन उसकी रोने वाली वॉइस को सुनकर जंगल में चला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो दुश्मन का कोई चाल भी तो हो सकता है ना। उसने कहा, लैंजन, कौन रो रहा है? क्या तुम वहाँ पर हो? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। विंग धीरे धीरे चल रहा था। उसने देखा कि पेड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है, जैसे कि कुछ काली सी चीज़ बैठा हुआ है। विंग को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, कौन है वहाँ पर? कौन है? तुम क्यों रो रहे हो? तभी उसने रोना बंद कर दिया। विंग भी रुक गया। वो पेड़ के पीछे बैठा ही हुआ था। विंग ने कहा, कौन हो तुम? और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विंग ने कहा, जवाब क्यों नहीं देते तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर बैठकर? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। विंग धीमे धीमे कदमों से वहाँ जाने लगता है उस तरफ। विंग चल रहा था। धीरे धीरे करके वो पेड़ के बहुत पास आ चुका था। वो काली सी चीज़ अभी तक वहीं पर ही बैठी हुई थी। विंग चलते हुए जाते हुए कहा, कौन हो तुम? देखो
तुम अगर किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। हे लड़की, क्या तुम कोई लड़की हो? मेरी बात तो सुनो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और वो जो बैठा हुआ था वो बैठा ही हुई थी। उसने ना ही हिला ना ही डुला। विंग के पीछे कोई था। विंग को लगा जैसे कि उसके पीछे भी कोई है, लेकिन विंग का पूरा फोकस सिर्फ उस लड़की की तरफ थी, उस काले सी चीज़ की तरफ जो कि पेड़ के पास बैठी हुई थी। विंग को सिर्फ उसका सिर और उसका आधा बाजू दिखाई दे रहा था और उसका फेस दूसरी साइड था। विंग अपनी नज़र को बस झुकाकर देखने वाला था कि विंग की शोल्डर के ऊपर किसी ने हाथ रखा। विंग इस सिचुएशन में था और जब किसी ने उसकी शोल्डर के ऊपर हाथ रखा तो वो डर गया। उसने कहा, हाँ, कौन है? और फिर वो पीछे मुड़ा। वहाँ पर उसको देखकर, उस इंसान को देखकर उसने कहा, आह, तुम? और वो इंसान और कोई नहीं, लान वांगजी था। लान वांगजी ने कहा, विंग, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पागल कहीं का। कहाँ चले गए थे तुम? वांगजी ने कहा, मैं तो नहीं गया था, तुमने मुझे बुलाया। विंग ने कहा, मैंने बुलाया? तुम पागल हो क्या? मैंने कहा बुलाया तुम्हें? वांगजी ने कहा, मैंने देखा कि तुम सोफे के ऊपर उठकर कहीं जा रहे हो, तब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। विंग ने कहा, क्या? लेकिन मैंने देखा कि तुम बेड पर नहीं थे। वांगजी ने कहा, तुम जंगल में क्यों आए हो विंग? क्यों आए हो जंगल में? तुम्हें पता है जंगल बहुत खतरनाक है, तुम्हें कुछ हो जाएगा अभी। विंग ने कहा, नहीं, यहाँ पर वो। विंग पीछे मुड़ा और उसने कहा, ये कहाँ चली गई? उसने मतलब आगे बढ़ा और फिर उस लड़की को ढूंढने लगा जो कि रो रहा था। विंग ने कहा, लैंसन, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वांगजी ने कहा, क्या? वो कहाँ चली गई है? हाँ, कहीं वो तो नहीं ना? विंग, चलो यहाँ से। विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, कौन है लैंसन? लान वांगजी ने कहा, वही है। हाँ, वो वही है। चलो विंग, चलो, वो हमें मार देगी। चलो यहाँ से, चलो। उसने विंग की हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लैंसन क्या कर रहे हो? लान वांगजी ने विंग की हाथ को टाइटली पकड़ लिया था और उसे खींचते हुए जंगल से बाहर आता है और वो गार्ड दौड़ते हुए आते हुए कहा, सर मिल गया? हाँ, सर मिल गया आपको? मुझे तो नहीं मिला। विंग ने कहा, अगर तुम फिर से सो गए ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? उस गार्ड ने कहा, हम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। उसने कहा, दरवाज़ा बंद करो। उसने कहा, ओके। और वो गार्ड दरवाज़ा बंद कर दिया। वो साइड के पास का गेट था रूम के, मतलब कि वांगजी का घर का, और सामने का जो गेट था वहाँ से 2 गार्ड्स आ गए थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? कुछ चिल्लाने वाली वॉइस सुनाई दिया। विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, ये गार्ड सो गया था और उन लोगों ने बहुत डांटा। उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो? साइड का गेट है, यहाँ से कोई नहीं जाता है। तुम्हें बस कहा गया था कि सर यहाँ से बाहर ना जाए और तुम इसे और फिर उस गार्ड ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आइंदा से ऐसा मत करना। फिर विंग चला गया वांगजी के साथ। वांगजी बहुत डरा हुआ था और उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। विंग ने नोटिस किया। विंग रूम के अंदर आ गया। उसके बाद वांगजी ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, हाँ, अब मत जाना, ठीक है? वो हमें मार देगी। वो तुम्हें वहाँ पर बुलाया था ना मारने के लिए, वो जंगल में ले गए थे तुम्हें। हाँ, अब मुझे पता चला। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पर चला गया, नहीं तो वो तुम्हें मार देता। ये बोलकर उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लैंसन। उसने लान वांगजी के दोनों का हाथ को पकड़ा। उसके बाद उसने कहा, मुझे कोई नहीं मारेगा। पता नहीं वो लड़की कौन थी, वो रो रही थी, शायद वो वहाँ से भाग गई होगी। वांगजी ने कहा, नहीं, वो वही है, वो वही है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो रूम में चलते हैं। उसके बाद वो उसे रूम में लेकर आ गया। दरवाजे को बंद करने के बाद उसने वांगजी को देखा जो कि अभी तक काँप रहा था, बेड के ऊपर बैठा हुआ था। उसने कहा, लैंसन, डरो मत, मैं हूँ ना। लान वांगजी ने कहा, वो मुझे मार डालेगी। हाँ, वो एक दिन मुझे मार डालेगा। विंग, तुम मुझे बचा लोगे ना विंग? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे बचा लोगे, मुझे जीना है विंग। विंग ने कहा, मैं हूँ ना, यहाँ पर कोई नहीं आएगा और जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। वांगजी ने विंग को हग कर लिया। वांगजी का सिर विंग के चेस्ट के ऊपर था। विंग ने वांगजी को पकड़ा, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है।
वांग जी ने कहा, मैंने देखा कि तुम उसके पीछे पीछे जा रहे थे और वो तुम्हारे आगे आगे जा रहा था, वो हंस रहा था। उसके बाद मैं बेड से उठ गया, मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ लगाया, विंग रुक जाओ, लेकिन तुम पता नहीं क्यों चले गए और मैं तुम्हारे पीछे पीछे गया और मैं देखा तुम जंगल में चले गए हो। और पता है तो तुम उसके पास आने वाले थे और अगर तुम उसके पास चले जाते तो वो तुम्हें मार देता। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ लैंसन, कोई नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, शांत हो जाओ। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम रुको। हाँ, उसने टेबल की ड्रॉयर को ओपन किया, उसके बाद वहाँ से दवा निकाला और उसने वांग जी को दिया। वांग जी ने लिया और पानी पिया। उसके बाद वांग जी अभी तक कपकपा रहा था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, सो जाओ। वांग जी ने फिर से विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो फिर से आ गया तो वो फिर से आ गया तो। विंग ने कहा, नहीं आएगा, मैं हूं ना। और फिर वांग जी ने कहा, मेरे पास रहो, कहीं मत जाना। विंग ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम सो जाओ, ठीक है। विंग उसकी बालों को सहला रहा था और वो बेड से थोड़ा सा चिपक गया। उसके बाद वांग जी उसे कस के पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, विंग है, कोई नहीं आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। विंग मुझे बचा लेगा। हाँ, विंग है ना, मेरा दोस्त है ना विंग। वांग जी ये सब बिड़बिड़ा रहा था। विंग ने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ, शांत हो जाओ, सो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे दवा असर कर रही है, तुम ठीक हो जाओगे लैंसन। वांग जी धीरे धीरे करके बिड़बिड़ाते हुए सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वांग जी का सिर उसके चेस्ट के ऊपर है और वो वांग जी के साथ बेड पर लेटा हुआ है और वांग जी उसे कस के पकड़ के सो रहा है। उसने वांग जी की फेस को पकड़ा और ऊपर उठाया। उसने देखा कि वांग जी पूरा ही आराम से सो रहा है, जैसे कितना सुकून मिल रहा था उसे। उसने वांग जी को धीरे से लिटा दिया। उसके बाद उसने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। लेकिन वांग जी तो सो रहा था। विंग उठ गया। फ्रेश होने के बाद वो रेडी होकर अपनी मोबाइल लेकर और अपनी बैग को लेकर निकल जाता है। बाहर आते हुए उसने देखा कि मैडम लान वहीं पर ही बैठी हुई है। मैडम लान ने कहा, विंग तुम आ गए, मैंने क्या सुना, क्या हुआ था रात को? विंग ने कहा, कुछ खास नहीं हुआ था, मुझे कुछ अजीब लगा इसीलिए। मैडम लान ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें उस दिन, मैंने कहा था ना तुम्हारे पास वो लॉकेट तो है ना जो मैंने दिया था? विंग ने कहा, हाँ मेरे पास है, ये देखिए मेरे गले में है। मैडम लान ने कहा, मैंने तुम्हें कसम दिया है ना तुम इससे नहीं उतारोगे विंग बेटा। विंग ने कहा, नहीं आंटी, कुछ नहीं होता है वैसे, और आपने कसम दिया है इसीलिए मैंने लॉकेट को पहना है, नहीं तो मैं इस लॉकेट को नहीं पहनने वाला था। उसने कहा, तुम इसे पहन कर रखना। विंग ने कहा, उस दिन शादी से पहले आपने जो मुझे कहा था ना, मैं प्रूव कर दूंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। मैडम लान ने कहा, तुम्हारी बात सच हो जाए, काश तुम्हारी बात सच निकले विंग। विंग ने कहा, निकलेगा। वैसे विंग बेटा तुम कहीं जा रहे हो क्या? विंग ने कहा, हाँ मॉम, मुझे एक बार जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। उन्होंने कहा, क्यों? कुछ ज़रूरी काम है मॉम, और तो और मेरा एक दोस्त भी आने वाला है, वो मेरी शादी में नहीं आ पाया था, इसीलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरी शादी तो वैसे हुई भी नहीं था ना, बस ऐसे ही हो गया था, तो वो बहुत नाराज़ भी है मुझसे। मैडम लान ने कहा, ठीक है। फिर विंग ने बटलर हान को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम वांग जी का ख्याल रखना, ठीक है? उसने कहा, ओके सर। और फिर विंग चला गया बाय बोलकर गाड़ी लेकर। हॉस्पिटल में जो काम था उसे निपटाने के बाद वो अपने दोस्त से मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसके लिए वेट कर रहा था। जब उसके सामने विंग गया तब उसे देखकर वो चौंक गया। उसने कहा, विंग? फिर उसने कहा, हे वेनिंग, कैसे हो? तुम मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए यार? कुछ दिन ही हुआ है हम नहीं मिले हैं। वेनिंग ने कहा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? वेनिंग एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वेनिंग ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है, बहुत बुरा कुछ। विंग ने कहा, हाँ मेरे साथ क्या होने वाला है? देखो ये सब तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे पास रखो, मुझे सब पसंद नहीं है यार, मैं एक डॉक्टर हूँ, तबीयत ख़राब है बस। वेनिंग ने कहा, तुम हाल ही में कहाँ रह रहे हो विंग? कि तुम किसी महल में रह रहे हो? हाँ, जहाँ पर कोई नहीं रहता है लेकिन वो रहता है। विंग ने कहा, मेरी शादी हो गई है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहता हूँ। वेनिंग ने कहा, क्या तुम मुझे वहाँ पर जा सकते हो लेकर? विंग ने कहा, ऑफकोर्स, अगर तुम्हें जाना है तो चलो। चलो तो अभी चलते हैं, लंच करने के बाद तुम वापस आ जाना। वेनिंग ने कहा, हाँ चलो। और फिर वेनिंग चला गया। पता नहीं जाते जाते वेनिंग कुछ पढ़ रहा था। विंग ने कहा, तुम अभी तक ये सब कुछ कम करते हो, वैसे मुझे सब पसंद नहीं है। वेनिंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है विंग, तुम्हें लगता है तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन
सच कहो तो ऐसी। विंग ने कहा ठीक है आप बकवास बंद करो, सब लोग बोल बोल के मेरे दिमाग खा रहे हैं। उसने कहा ओके विंग, जब तक तुम नहीं देखोगे तब तक तुम्हें बिलीव नहीं होगा। विंग ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार देखूँ वैसे भी मैं सच कहूँ तो मुझे एक बार देखना है जिसके बाद मुझे बिलीव होगा। वैनिंग ने कहा ये मजाक नहीं है विंग। विंग ने कहा ओ आई एम सॉरी, तुम्हारा गोश्त बुरा मान गया क्या? गोश्त जी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए ओके सॉरी। वैनिंग ने कहा ठीक है। और फिर ये बोलते बोलते वो लोग जिंक्सी तक पहुंच गए। लान महल के सामने गाड़ी आकर रुकते हैं। उसके बाद वैनिंग जिंक्सी की तरफ जाने लगा। विंग अपनी बैग को लेकर बाहर आता है। उसने कहा हे तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर उस तरफ है? वैसे ये दोनों महल हमारा ही है, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ जिंक्सी में रहता हूँ। लेकिन वैनिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वैनिंग के हाथ में एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था, छोटा सा टुकड़ा, और वो कुछ बिड़बिड़ा रहा था। और वो बिड़बिड़ाते हुए जिंक्सी के सामने आ गया। विंग ने कहा हे ये है मेरा महल, कितना खूबसूरत है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। पता है बहुत शांत जगह है, जैसा कि मुझे पसंद। वैनिंग कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गया। विंग ने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो यार, बकवास। ये बोलते बोलते वो लोग घर के अंदर आ गए। वैनिंग सीधा ऊपर जाने लगा। विंग ने कहा अब क्या तुम मेरा बेडरूम देखने वाले हो? वैसे वहाँ पर मेरा हस्बैंड रहते हैं, तुम्हें क्या लेना है? तभी वहाँ पर बटलर हान आ गया। उसने कहा अरे सर आप आ गए हो? विंग ने कहा हाँ मैं आ गया हूँ वांग जी। फिर उन्होंने कहा साहब को मैंने दबा दिया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सो गए थे। विंग ने कहा गुड, वो क्या सो रहे हैं अभी तक? उसने कहा हाँ वो सो रहे हैं, लेकिन ये कौन है? वो ऊपर जा रहे हैं। विंग ने कहा वो मेरा दोस्त है, ठीक है मैं उसे दिखा कर लाता हूँ, बाय बाय, तुम लंच रेडी करो ओके। उसने कहा हाँ ओके। और फिर विंग चला गया वैनिंग के पीछे। वैनिंग जो कि था वो पढ़ते हुए ठीक वांग जी के कमरे के सामने आ गया और वो दरवाजे के पास रुक गया। विंग ने कहा वाह, तुम्हें ये भी पता है कि ये मेरा हस्बैंड का रूम है? तुम कितने कमाल के हो वैनिंग ने कहा दरवाज़ा खोलो। और विंग ने कहा और फिर दरवाज़ा खोलता है। वैनिंग अंदर जाता है और वैनिंग अंदर आने के बाद उसने चारों ओर देखा। वहाँ पर वांग जी बेड पर सो रहा था, कैंडल जल रही थी। विंग ने कहा तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड को ना ये रोशनी पसंद नहीं है, उसकी दिमाग की हालत बहुत ख़राब है, दिमाग पर बहुत असर पड़ा है, लगता है किसी सदमे में है वो, लेकिन मुझे लगता है कि दवा का असर भी हो रहा है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वैनिंग घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। विंग ने कहा क्यों, मेरा हस्बैंड तुम्हें पसंद आ गया क्या, इतना घूर रहे हो? वैनिंग ने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? वैनिंग ने कहा ये तो वही लान वांग जी है ना? विंग ने कहा हाँ ये वही लान वांग जी है, लेकिन क्या हुआ है वैनिंग ने कहा विंग इसे लेकर चले जाओ यहाँ से, बहुत दूर चले जाओ विंग, वो इसे मार डालेगी। विंग ने कहा कौन मार डालेगा, तुम जानते हो उसे? वैनिंग ने कहा वो जो कि इस घर में है, मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, वो बहुत पावरफुल है। विंग ने कहा तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पर तो मैं, बटलर हान और सिर्फ लैंजन रहते हैं। वैनिंग ने कहा नहीं, यहाँ पर एक चौथा इंसान भी मौजूद है। वैनिंग ने कहा वो अभी तक हमारी बातों को सुन रहा है और वो हंस रहा है। विंग ने कहा क्या पागल जैसी बात कर रही हो, क्या तुम भी पागल हो, तुम भी बोलोगे अब ये सब कुछ? वैनिंग कम ऑन यार, देखो मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ करते हो, लेकिन प्लीज़ मजाक मत करो यार, देखो वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। वैनिंग ने कहा ये मजाक नहीं है, ये रूह बहुत खतरनाक है विंग। विंग ने कहा क्या रूह? वैनिंग ने कहा तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन वो यहाँ पर है, वो तुम्हें देख रहा है विंग, मुझे देख रहा है, वो हंस रहा है हमारे ऊपर। विंग ने कहा पागल, देखो मजाक बंद करो, अब बहुत हो गया है, समझे? मेरा हस्बैंड बीमार है और प्लीज़ ऐसा मत बताओ। वैनिंग ने कहा तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना, ये कपड़ा लो, ये सफ़ेद कपड़ा लो और ये पानी। उसने बैग से पानी को निकाला और उसने दिया। विंग ने कहा इसका क्या करूँगा मैं लेकर? फिर वैनिंग ने कहा एक कटोरा लेना, उसके ऊपर पानी को डालना और फिर थोड़ा सा खुशबू डालना उसके ऊपर, उसके बाद ये कपड़े को भिगो देना और डुबाने के बाद उसको लान वांग जी की बेड के नीचे रखना, ठीक है? अगर अगले सुबह तक ये कपड़ा काला हो जाए तो फिर इस जगह पर कोई ऐसी शक्ति है जो तुम जानते भी नहीं हो कि वो कितना ख़तरनाक है। विंग ने कहा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये सब कुछ छोड़ो, चलो भूख लगी है, लंच करते हैं, ठीक है? ये बोलकर विंग ने उस कपड़े को अपने बैग के अंदर डाल दिया और उस पानी को भी। उसके बाद उसने
वेनिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, देखो वांग जी सो रहा है अभी, अगर हम यहाँ पर इतनी बात करेंगे तो फिर वो उठ जाएगा। चलो चलते हैं। उसने बैग को साइड में रख दिया और उसके बाद वो चला गया वेनिंग को पकड़कर लेकर। तभी एक काली छाया को दिखाया जाता है जो कि वांग जी के पास आता है। उसके बाद वो बैठ गया और बैठने के बाद वो उसकी फॉरहेड के ऊपर हाथ रखता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाती है। लंच ख़त्म होने के बाद जब वेनिंग जा रहा था तब वेनिंग बार बार कह रहा था, विंग मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है विंग, वो कुछ भी कर सकता है। विंग ने कहा, देखो वेनिंग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो ये उल्टी पुल्टी बातें बोलकर मेरा दिमाग ख़राब करोगे। ऊपर से मेरा दिमाग इतना ख़राब है, वांग जी को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे उसे ठीक करना है। देखो वेनिंग, तुम ये अपनी जादू टोना बातें ये सब भूत भूत अपने पास रखो प्लीज़। देखो प्लीज़ प्लीज़ यार, ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। वेनिंग ने कहा, नहीं विंग, तुम नहीं जानते हो उसको, उसका पावर बहुत हाई है, हम जानते भी नहीं है वो किसका रूह है। विंग ने कहा, ठीक है हम जान लेंगे, मैं उसे पूछ लूँगा, जाओ आप यहाँ से। वेनिंग ने कहा, विंग तुम मजाक मत करो। विंग ने कहा, तुम गाड़ी में बैठो, जाओ, मैंने कहा ना अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बोलूँगा। तभी वेनिंग ने एक ब्रेसलेट को बाहर निकाला। उसने कहा, विंग इसे पहन लो। विंग ने कहा, अब क्या है यार। वेनिंग ने कहा, इसमें चर्च का कपड़ा है, इसमें लगा हुआ है, देखो। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये। वेनिंग ने कहा, पहनो इसे। वेनिंग ने उसे ज़बरदस्ती पहना दिया। उसके बाद वेनिंग ने कहा, अब वो तुम्हें नहीं छू सकती है। विंग ने कहा, ठीक है। वेनिंग ने कहा, मेरी कसम इसे उतारना मत कभी भी। विंग ने कहा, ठीक है नहीं उतारूंगा, ओके अब जाओ, ओके बाय बाय, ओके। और फिर वेनिंग ने कहा, बाय विंग बाय। वेनिंग भी एक मेल ओमेगा है और वेनिंग अपनी गाड़ी को लेकर चला गया, लेकिन वेनिंग जाते जाते बार बार विंग को देख रहा था और उसने कुछ चीज़ गाड़ी से बाहर निकाला, उसके बाद लाल महल की तरफ फेंक दिया। और यही बड़ी सीन कट होती है। डिनर करने के बाद वांग जी ने कहा, विंग तुम सुबह से कहाँ थे, तुम नहीं आए थे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तुम नहीं थे। विंग ने देखा कि वांग जी धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, उसकी बात करने का स्टाइल धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। विंग ने अपने माइंड में कहा, मेरी दवा का असर हो रहा है। सीन कट हो के दिखाई देता है जब विंग पानी लेकर आ रहा था रात के टाइम, तब ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग उसके पीछे कोई आ रहा है। विंग को एहसास हुआ तो विंग पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। विंग फिर से आगे आने लगता है, तभी विंग फिर से पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पीछे कोई आ रहा है। विंग के साथ ये पहली बार नहीं, हर बार होता है। जब भी विंग रात को वांग जी कमरे में आता है तब भी विंग को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन आज तक विंग ने किसी को भी नहीं देखा। विंग को पता है ये सब कुछ उसकी मन का वहम है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके अब विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। एक हफ्ता ऐसे बीत जाती है, विंग के साथ ये घटना होना बंद नहीं होता है। रात को आवाज़ आना, रोने की साउंड आना जंगल की तरफ से, और रात को चीज़ें का गिरना, चीज़ें टूटना, ये सब कुछ आवाज़ विंग को सुनाई दे रहा था। उसके पीछे किसी का चलना, कभी कभी तो उसे ये लगता है जैसे कि वो सोया हुआ है और कोई उसे घूर रहा है। और जब कभी कभी बीच रात में उसकी नींद टूटती थी तब उसे ऐसा लगता था जैसे कि अभी कोई उसे देख रहा था। विंग के साथ ये सब कुछ चीज़ें होना बंद नहीं होता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। अब एक हफ्ता धीरे धीरे करके ऐसे बीत जाता है। वांग जी और विंग की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वांग जी और विंग करीब आते जा रहे थे। अब वांग जी और विंग एक साथ बेड पर सोते थे, क्योंकि वांग जी विंग को हग करके सोता है, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं कोई आकर उसे मार ना दे। एक दिन विंग हॉस्पिटल गया था। शाम को जब वो वापस आया तो वो बहुत टायर्ड हो गया था। उसने देखा कि लान वांग जी बाहर गार्डन में है और वो कुछ कर रहा है। लान वांग जी अब बाहर आता है। धीरे धीरे करके लान वांग जी रोशनी से डरना उसका बंद हो गया था। वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहा था, सिर्फ विंग की वजह से। विंग इससे खुश था। विंग कमरे में चला गया था। तब लगभग शाम हो गई थी। तो विंग को देखकर वांग जी ने कहा, क्या विंग वापस आ गया है, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर है। उसने बटलर हान से पूछा तो उसने कहा, हाँ विंग सर घर आ चुके हैं, वो तो रूम में चले गए हैं। विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया था। फिर विंग नहाकर बाहर आता है। जब विंग नहाकर बाहर आया तब वो सिर्फ अपने बथरोब पहना हुआ था, और जब उसने सामने वाले इंसान को देखा वो पूरा हैरान था। वहाँ पर लान वांग जी खड़ा था और विंग को देख रहा था। दरवाज़ा लान वांग जी ने बस जस्ट बंद किया है और वो अंदर आया है। विंग का जो बॉडी था वो हाफ दिखाई दे रहा था। उसकी थाई से लेकर हाफ दिखाई दे रहा था और उसके शोल्डर से लेकर हाफ दिखाई दे रहा था। विंग ने बस टॉवल पहना हुआ था। विंग ने वांग जी को देखा। विंग के गीले बाल से पानी टपक रही थी।
विंग की आंखें चमक रही थीं। वांग जी ने विंग को देखा। कैंडल की लाइट्स जैसे विंग की पूरी बॉडी को चमका रहा है, क्योंकि विंग की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें भी थी। विंग ने कहा, लैंसन तुम कब रूम में आ गए? लान वांग जी ने विंग से कहा, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये बोलकर वो विंग के पास आ गया। विंग पीछे की तरफ जा रहा था और वांग जी सामने की तरफ उसके बढ़ रहा था। विंग धीरे धीरे करके जाते जाते लास्ट बाथरूम के डोर के पास चला गया। अब जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि डोर तो बंद है ना। वांग जी विंग के बहुत क्लोज आ गया था। उसने कहा, विंग तुम्हारा लिप्स कितना स्वीट लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है, कितना पिंक पिंक है विंग। उसने ये बोलकर विंग के लिप्स के ऊपर अपने थंब फिंगर को रखा और उसे रब किया। विंग ने जब इसे फील किया, उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, लैंसन। लान वांग जी ने धीरे धीरे करके विंग की तरफ अपने फेस को बढ़ाया और उसके बाद वो उसकी फेस को स्मेल करते हुए अपनी नोज़ को उसके गालों के ऊपर रब करते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी कितनी ठंडा है। और वो उसकी गालों को अपनी नोज़ से स्मेल करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी जॉस पर, उसके बाद उसके नोज़ के पास और उसके बाद उसके लिप्स के पास। उसके बाद वांग जी ने अचानक ही ऐसा काम किया जिसे विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया और उसके बाद उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग ने तुरंत अपनी आँखों को खोल दिया। उसके बाद उसने देखा कि वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा है, वो उससे किस कर रहा है। ये देखकर विंग तो पूरा ही हैरान था। विंग बस फ्रीज़ हो गया था और वांग जी उसके लिप्स को सक किए